दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। हालांकि इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। दोस्तों, आज हम आपको कोई उपाय नहीं बताने वाले। यह एक साइंटिफिक इम्प्रूवल है। इसके बारे में आप में से कई लोग पहले से जानते भी होंगे। अगर आपकी बहुत समय से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, कितना भी हाथ पैर मार लो, पैसे की आवक नहीं हो पा रही है, या घर का माहौल खराब रहता है, बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आज हम जो आपको बताने वाले हैं, यह बहुत ही अद्भुत चीज है जो आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि लाइफ में अब कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आपसे अनुरोध है, एक बार हमारे कहने पर आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको आप अवश्य करके देखिए। अगर आपने सिर्फ 21 दिन इस उपाय को कर लिया, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बहुत मन के साथ और सच्चे विश्वास के साथ यह काम करना है। अगर आप इस उपाय को करते समय अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देंगे, तो आपको इसका असर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और आप खुद इस बात को कुछ ही दिनों में महसूस करने लगेंगे। हालांकि कुछ लोगों को इसे करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर वह कहते हैं ना कि बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, आपको भी यह बात याद रखनी है कि हमें कभी ना कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिए। आप खुद ही देखेंगे, कुछ दिनों में परिवर्तन होने लगेगा और आप खुद इस बात को और लोगों से कहेंगे कि वाकई में इसको फॉलो करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ चुका है। तो दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको केवल इन शब्दों को बोलना है। तो आपने पहले भी यह बात सुनी होगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई भी विश करने से वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, और ऐसा होता भी है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि अगर आप वर्किंग हैं या आप रात को ज्यादा लेट हो जाते हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक बार 21 दिन इस उपाय को करके देखिए और कोशिश कीजिए जल्दी उठने की। अगर जरूरत हो तो आप उसके बाद आराम कर सकते हैं, या फिर दिन में भी आराम कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को इतना स्ट्रांग क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, जो रात होती है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, या कहे कि 4 पहर में बांटा गया है। शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे का जो समय होता है उसको कहते हैं रुद्र काल, और 9 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है कहा जाता है यह समय राक्षस काल होता है। इसलिए इस समय पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा प्रबल होती है, झगड़े ज्यादा होते हैं। जो बुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वह अपने काम को ज्यादातर इसी समय अंजाम देते हैं। ऐसा माना जाता है, अगर इस काल में आप सो जाते हैं तो वह आपके लिए अच्छा होता है, और अगर ऐसे समय पर आपको कोई नेगेटिव विचार आते भी है, तो कोशिश करें कि आप उन विचारों को खुद से दूर हटा पाए। या तो आप सो जाए, या किसी तरह का कोई मंत्र जाप कीजिए। अपना पसंदीदा कोई म्यूजिक सुनिए जो आपको अच्छा लगे, वह करिए। और 12 बजे से 3 बजे का जो समय होता है उसको गंधर्व काल माना जाता है। और इस समय अगर आप गहरी नींद में सो लेते हैं, तो अगले दिन आप बहुत फ्रेश फील करते हैं और आपका दिन भी बहुत अच्छा जाता है। यानी कि इस वक्त पर नींद आना बहुत अच्छा होता है। और 3 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय होता है उसको माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त। इसको मनोहर काल भी कहते हैं। इस समय पर ब्रह्मांड में सारी देवी शक्तियां और पॉजिटिव एनर्जी विचरण रहती है। इसलिए इस समय आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। कोई भी विश मांगते हैं तो वह तुरंत पूरी होती है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे से 5 बजे तक का। इस समय के बीच में आप अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हैं या कोई भी शब्द बोलते हैं
तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है, और कुछ ही समय में आपको खुद में परिवर्तन दिखने लगेगा। यह बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको आप एक बार जरूर करके देखिएगा। अब आपको क्या करना है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना है, और हो सके तो कोशिश करें आपको खुले आसमान के नीचे बैठना है। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, अपनी खिड़की में, बालकनी में या छत पर, और अगर आपको अपने बेड से ही खिड़की दिखाई देती है या खुला आसमान दिखाई देता है, तो आप बेड पर बैठकर भी यह कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको नहाकर बैठना है, आप सोकर उठ के ऐसे भी बैठ सकते हैं। बस आपको विश्वास होना जरूरी है, और आपका ध्यान लगना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, आसमान की तरफ देखना है, और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ फैला देना है, और आसमान की तरफ देखते हुए आपको यह बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम सो लकी। भले ही आपके जीवन में कितनी भी परेशानी चल रही हो, कितनी भी मुसीबत आप पर आ गई हो, आपके पास पैसे की कमी हो या कोई भी समस्या हो, फिर भी आपको यही शब्द बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपने मेरे साथ जो भी किया है वह अच्छा ही किया है। पहले आपके साथ कितना भी कुछ गलत हुआ हो, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा भी हुआ होगा, तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, और कहिए, हे प्रभु, हमेशा मेरा साथ दीजिए, और ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और जिस भी गुरु, भगवान या जिस भी देवी देवता या आपके जो भी इष्ट है, आप जिन्हें भी मानते हैं, उनको याद कीजिए, और उनसे कहिए कि हे भगवान, आपने मेरे लिए जो भी किया है, आज तक जो भी दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आपको यह मानकर चलना है कि आपको जो भी चीज चाहिए, जैसे आप पर धन की कमी है तो आपको पैसा चाहिए, या आपकी सेहत खराब है तो आपको अच्छी सेहत चाहिए, आपके लिए, आपके परिवार में किसी के लिए भी जो भी कुछ आपको चाहिए, तो आपको उस समय यह मानकर चलना है कि वह चीज आपके पास है, आपको मिल रही है। आपको भगवान से यह नहीं कहना है कि आपको वह चीज चाहिए, आपको यह कहना है कि वह आपको को मिल चुकी है। यह आपको कैसे बोलना है कि मैं पूरी तरह से जानता हूँ, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मुझे सब कुछ मिल चुका है, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा परिवार बहुत ज्यादा खुश है, और मैं भी अपने परिवारजनों के साथ खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। हे ईश्वर, हे भगवान, आपका सुरक्षा चक्र हमेशा मेरे साथ है। मेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी कठिनाइयां आ रही है, आप उनमें से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल रहे हैं, मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पर आपको सारी चीजें पॉजिटिव होकर बोलनी है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या जिसके लिए भी आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपको वह सब जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और अंदर से एक खुशी महसूस करना है कि आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वह आपको मिल रहा है। भगवान आपके साथ हैं, आप उनको आसपास महसूस कीजिए। बस इतना सा काम आपको 21 दिन तक रोज करना है। आप घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर है, कहीं सफर कर रहे हैं, या किसी और के घर में है, कंडीशन कुछ भी हो, आपको इसको करना है। कोई नियम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप कहीं से भी बैठकर उसको कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 21 दिन इसमें कोई ब्रेक ना हो, क्योंकि लगातार ऐसा करने से आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी पैदा होने लगेगी, अंदर से एक अलग सी ताकत लगने लगेगी। अब आपको यह बताते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही ये करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। वैसे तो हम इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, पूजा के समय कर सकते हैं, या किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हम चारों तरफ से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और आपको कहीं से भी उसका हल नहीं मिल रहा है।
तो अब आपको एक बार ब्रह्म मुहूर्त में यह करके देखना है, फिर देखिए आपकी मुश्किल तुरंत हल होना शुरू हो जाएगी। हम आपको बताते हैं इसका कारण क्या है। जैसे आपको कहीं जाना होता है और अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, इतना टाइम हो जाता है कि आप समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं तो ट्रैफिक नहीं मिलता है और आप समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो इसका फायदा होता है। इसी तरह अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और अगर आप लेट उठते हैं तो आपके सारे काम लेट होते चले जाते हैं और दिमाग में एक तनाव सा बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आप ये शब्द बोलते हैं तो उसका पूरा होने की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। वह काम तुरंत पूरा होने लगता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पूरे विश्वास के साथ सच्चे मन से यह शब्द बोलना है। आपको ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव होकर बोलना है, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। आपको बस यह सोचना है कि सारी चीजें आपको मिल रही है, फिर देखिए आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। अब जो चाहते हैं वह आपको मिलने लगेगा और आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप हमेशा निरोगी रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे, तो कुछ दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखिए, परिवर्तन आप खुद देखेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि आपको इससे कितना फायदा हुआ है। और अगर वास्तव में आपको फायदा होता है तो हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको फायदा होना शुरू हुआ है और वाकई में आपको अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक और चीज है जो आज हम आपको बताएंगे, कि आप जो शब्द बोल रहे हैं, जो इच्छाएं बोल रहे हैं, वो काम तो आपका होगा ही होगा, और जो चीज आप नहीं बोल पा रहे हैं वो काम भी आपके बनने लगेंगे। क्योंकि यह जो समय है, इस समय ब्रह्मांड में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है और धीरे धीरे वह पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी आने लगेगी। आप देखेंगे कि जो अच्छे लोग हैं वह आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपसे से ज्यादा मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप में एक अलग ही एनर्जी आने लगेगी और आप खुश रहने लगेंगे और आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी। आप एक बार इसको जरूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।